अपने भाई वीर के साथ एक बड़े घर में रहा करती थी। इमली बहुत गुस्सैल औरत थी। वो अपने भाई वीर को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत मोटा था, इस वजह से। लेकिन बेचारा वीर एक नेक दिल और दयालु स्वभाव का एक लड़का था। अरे इमली बहन, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? अरे ओ मोटे, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। आइंदा मुझसे पूछना भी मत, समझे तुम? ऐसा कहकर इमली वहाँ से चली जाती है। अरे मायरा, मैं अपने घर से आई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी ला के दो। अरे इमली, पागल है क्या? अपने घर से आई हो, तेरे घर में एक पानी का बूंद भी नहीं था क्या जो प्यासी चली आई मेरे घर? अरे मायरा, पानी देने में इतने गुस्से वाली कौन सी बात है? अगर नहीं देना है तो मत दे दो, मैं प्यासी चली जाऊंगी। अरे इमली, तुमने सुबह दूध नहीं पिया था, ये लो दूध पी लो। थैंक यू वीर भैया। इमली दूध पीकर अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं ये आजमा कर देखूंगी कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरे भाई। अगले सुबह इमली ने जानबूझकर पुराने कपड़े पहन लिए और उसने अपने बाल भी बहुत छोटे करवाए। इमली ये देखना चाहती थी कि कौन उसके छोटे बालों का मजाक बनाता है और कौन उसके पुराने कपड़ों का भी मजाक बनाता है। पहले इमली जाकर अपने सहेली मायरा के घर जाती है। अरे इमली अरे मायरा, क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो मुझ पर? अरे इमली, तुम अब कितनी बदसूरत बन चुकी हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ मेरे घर से, तुम बहुत बदसूरत हो। इमली वहाँ से चली जाती है और अपने होने वाले पति के घर जाती है। अरे इमली, तुम कितनी बदसूरत लग रही हो। मुझे तुमसे शादी नहीं करना, तुम बहुत बदसूरत बन गई हो। अब तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी मुझे अपना शक्ल भी मत दिखा। जिसके बाद इमली वहाँ से चली जाती है और अपने फ्रेंड मैक्स के घर जाती है। अरे कौन है तू और मेरे घर क्यों आया है? चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं के। अरे मैक्स, मैं इमली हूँ, तुम्हारी बचपन का फ्रेंड। हाँ, तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं हो इमली, चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर इमली को बहुत बुरा लगती है और वो वहाँ से चली जाती है और वो अब अपने घर आ जाती है। अरे इमली बहन, आज तुम इन छोटे बाल में कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे माफ करना वीर भैया, मैं आइंदा से तुम्हारे मोटे पत्ता का भी मजाक नहीं बनाऊंगी। एक गांव में मोटू नाम की एक औरत अपने दो बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम इमली और दूसरी बेटी का नाम पतलू था। बेचारी पतलू घर के सारे काम किया करती थी। दूसरी तरफ इमली बिल्कुल कामचोर थी, वो कुछ भी काम नहीं किया करती थी। अरे इमली दीदी, मैं पूरे काम करके थक जाती हूँ, थोड़ा आप भी काम किया करे। अरे पतलू, शर्म तो नहीं आती अपने बड़ी बहन से इस तरह बात करने की? मुझे कोई काम नहीं करनी, समझी? ऐसा कहकर इमली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इमली और वीर एक दूसरे को पसंद करते थे और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। अरे वीर जी, आप बहुत गरीब हैं और मेरी माँ इस शादी के लिए राजी होगी या नहीं? अरे इमली, तुम तैयार हो जाना, आज रात 12 बजे हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और भागकर शादी करेंगे। ठीक है वीर जी, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और फिर रात को 12 बजते ही इमली भागने लगती है। तभी पतलू उसे देख लेती है। वो सारा इल्जाम उल्टा पतलू पर ही लगा देती है। अरे माँ, जल्दी इधर आइए, देखिए तो पतलू घर से भाग रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे इमली दीदी, आप झूठ क्यों बोल रहे? उल्टा आप ही घर से भाग रहे थे। तभी वहाँ पे इमली और पतलू की माँ आ जाती है। अरे इमली बेटी, अच्छा हुआ कि तुमने इसे पकड़ लिया, नहीं तो ये भागकर हमारी नाक कटवाता। अरे माँ, मैं तो कहती हूँ कि इसके जल्द से जल्द शादी करवाएं, वरना ये फिर से भागने की कोशिश करेगी।
और फिर इसी तरह से समय गुजरने लगता है। इमली की माँ इमली से पहले पतलू की शादी करवाना चाहती थी और फिर समय के साथ साथ पतलू का रिश्ता जॉन नाम की एक अमीर लड़की के साथ तय हो जाता है। और फिर कुछ ही समय बाद जॉन और पतलू दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। अरे वीर जी, उस रात में भाग रही थी और पतलू ने मुझे देख लिया था। मैंने पहले पतलू को रास्ते से हटा लिया और अब हम भागकर शादी करेंगे। तो ठीक है इमली, तुम आज रात तैयार हो जाना। और फिर रात होने पर इमली घर से भागने लगती है। तभी गलती से कोई चीज फर्श पर गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर मोटू इमली को पकड़ देती है। अरे इमली, शर्म तो नहीं आती अपने छोटे बहन को फंसाते हुए? मैंने तुम्हारे बात पे विश्वास करके उस पतलू की शादी तुमसे पहले करवा दिया। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो माँ। इमली बेटा, तुम तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अरे माँ, क्या वो लड़का ये है? मैं इस गंजे से हरगिज शादी नहीं करूँगी। अरे इमली बेटी, जल्दबाजी में हमें यही मिला है, वरना तू फिर से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। और फिर कुछ ही समय बाद इमली और उस गंजे दोनों की शादी हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ वो गंजा वीर से भी ज्यादा गरीब था। अब इमली को अपनी गलती के एहसास हो जाती है।